Hey everyone, day 2 of reading Bhagavad Gita in Kartik Mass. Let's wait for people to gather and then we'll start. Let's see if I can add a picture here. Nope. Okay. All right. तो ज़्यादा वेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट ही करते हैं. Okay. I was looking for any option. If there's an option कि I can put up another page of Bhagavad Gita. All right, Aditya, Hare Krishna, hello. और okay, so सबसे पहले please let me know मेरा आवाज clear आ रहा है आपको? Am I audible to all of you? Can you guys hear me? Can you hear me? आप नीचे good, that's what I needed. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ओके, कल हमने 10वें श्लोक तक पढ़ा था, आज हम आगे का पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो आज थोड़ी सी ये चीज है कि आई थिंक ओके, लेट मी जस्ट ट्राई. लेट्स ट्राई. देयर वी गो. अयनेषु. ओके, सो दिस इज द 11th श्लोक, राइट? आई एम रीडिंग इट अलाउड. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्म में वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हे. अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें. सो जस्ट टू गिव यू कल का एक क्विक रिव्यू. कल हमने जो श्लोक पढ़े थे 1 to 10, उसमें इट स्टार्ट्स विद द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इट इज भगवद गीता का पहला श्लोक जो है इट स्टार्ट्स विद द वर्ड धर्म. ओके, क्या किसी ने पता करा कि लास्ट वर्ड कौन सा है भगवद गीता का? विल डिस्कस इट इन द एंड. ओके, धर्म इस शब्द से शुरू होता है और धृतराष्ट्र का सबसे पहला श्लोक रहता है. धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं कि तुम बताओ कि हमारे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध में क्या किया या क्या कर रहे हैं, क्या अरेंजमेंट्स है वहां की. तो लाइव टेलीकास्ट देते हुए संजय बताते हैं कि दुर्योधन गए उनके गुरुदेव के पास में और वो बता रहे हैं कि देखो हमारे कौरवों की तरफ की ये टीम है, पांडवों की तरफ की वो टीम है, वहां इतने लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, हमारी तरफ के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो ये लोग हैं. सो इट्स अ स्टार्टिंग डिस्कशन दैट्स गोइंग ऑन. और कल हम इससे एक टास्क पर आए थे जो कि ये थी कि you all were to think of your strong points, whatever situation that you are in right now, उसमें आपके पास कौन से strong points हैं, आपके पास कौन से strong players हैं, to be very precise, okay, जिनका performance पे आप vouch कर सकते हो. Have you prepared that list? If you have not yet, this is a nudge again. Do it now, okay? Do it today or tomorrow. अब 11वें श्लोक में it continues कि दुर्योधन बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भीष्म पितामह है उनको यू आर ऑल टू सपोर्ट. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट श्लोका. तस्य संजनयर्हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनग्दोषो शंखं दद्मो प्रतापवान. तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करते हुए अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ. तथा शंकाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यतं सशब्दस्तु मूलो भवत्. तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे. वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था. ततः श्वेतैर्ययुक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मधुः
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। A word on this. शंख बजाया, राइट? सो पहले उन्होंने डिस्कस किया कि क्या युद्ध के अरेंजमेंट्स हैं, फिर बता रहे हैं कि किस किस ने अपने क्या क्या शंख बजाया। शंख बजाना जो है, इट इज बेसिकली अ पोर्ट्रेयल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ पॉजिटिविटी। अब ये इससे हमारा क्या लेना देना, हम पढ़ रहे हैं इसको तो हम इसमें अपना स्पेस कहाँ ढूंढ सकते हैं। What I feel personally and I believe you all will be able to relate to it, इसको मैं थोड़ा यहाँ रख देती हूँ, कि शंख जैसी पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव साउंड जब आप सुनते हो बिफोर बिगिनिंग एनी काइंड ऑफ बैटल इन योर लाइफ, इवन इफ इट इज योर बिगिनिंग ऑफ द डे और बिगिनिंग ऑफ एन एग्जाम और एनीथिंग, हम लोग हमेशा से we tend to listen to something that's positive, that's loud also, like very loud. In fact, कई दफा जब battles थोड़े harsh होते हैं, we listen to electronic music या फिर something that's very loud, very hip hop types. तो वही ये importance है इस चीज का कि हम जब भी कोई नए बैटल शुरू करने जा रहे हैं या फिर हमारे दिन का सबसे कठिन हिस्सा जो है, हम वैसे भी उसमें एक म्यूजिक सुनते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट करते हैं तो एकदम रॉक म्यूजिक सुनते हैं टू मोटिवेट अस एंड एवरीथिंग। वही वी कैन स्विच टू समथिंग दैट्स मोर पॉजिटिव। आई वांट टू इन श्लोकों के माध्यम से आई वांट टू ब्रिंग योर अवेयरनेस टू दिस फैक्ट कि हम जो भी अपने 5 सेंसेस से, एक्चुअली वी हैव 11 सेंसेस, राइट? विल डिस्कस अबाउट दैट इन अनदर रील और समथिंग एल्स। सो हम अपने सेंसेस से जो भी इनपुट ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल है ही, राइट? सो इवन द साउंड इज मीनिंगफुल। तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू समथिंग दैट just sounds good या फिर just excites you, try to listen to something that's meaningful also. Switching back to the shloka. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः स देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः विपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्द पृथक पृथक। ओके, मीनिंग, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्या नुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मेदा माह वहीं पते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने लगे। तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। बिफोर वी स्विच टू व्हाट अर्जुन वाज फीलिंग, लेट मी गेट बैक टू द सेम पॉइंट। इसमें जैसे कि पिछले वाले श्लोक में संजय ने बोला कि शंखों का, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई। The music
शंख में वैसे कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, राइट? इट्स जस्ट प्लेन म्यूजिक, लेकिन वो म्यूजिक भी चीजों को वर्ड्स देने लगता है, इट स्टार्ट्स गिविंग वर्ड्स टू द एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो इसीलिए म्यूजिक या राग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है या क्लासिकल म्यूजिक का ज्यादा इंपॉर्टेंस है ओवर लिसनिंग टू जस्ट एनीथिंग, राइट? इसलिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में हमेशा से हम राग सुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इनफैक्ट हमारे यहाँ अलग अलग तरह के राग हैं भी, जो हर एक प्रहर के हिसाब से सुने जाते हैं, जो हर एक कंडीशन के हिसाब से सुने जाते हैं। कंडीशन एज इन फिजिकल कंडीशन हो गई आपकी, अगर फिजिकल एलिमेंट्स हैं, आपको सर्दी बुखार तरह की भी चीजों में अलग अलग राग सुने जाते हैं। इंसोम्निया जैसी बीमारी है तो अलग अलग राग सुने जाते हैं। स्पेशली माय फेवरेट वन इज राग नीलांबरी। सुबह उठते से ही आप राग भैरव, राग भैरवी खत्म होते, दिन खत्म होते होते सुनते हैं। सो रागों का इम्पोर्टेंस यहाँ पे हम खींच के लेकर आए हैं डिस्कशन में। राग आप सुनिए, राग अपने जीवन में लेकर आइए, पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए, दैट्स माय पॉइंट हियर। ओके, कमिंग बैक टू द श्लोकास। क्या कह रहे हैं अर्जुन जी? अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन्नरण्यसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। Now here is where I am going to put the question for you. We all try to understand things at our end. अब देखो यहाँ पे हमने एक ये चीज समझी कि जिस तरह से दुर्योधन बता रहे हैं कौरवों की और पांडवों की सेना को, that's his perspective, right? So कहानी किसकी है? कहानी महाभारत की है, लेकिन राइट नाउ हम उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से सुन रहे हैं। सो उसी तरह लेट्स टेक वर्ल्ड, राइट? अ महाभारत, अ बैटल, अ सिचुएशन इज गोइंग ऑन, राइट? लेकिन हम सबकी इंडिविजुअल लाइव्स हैं और हम सब अपनी अपनी तरह से उन चीजों को, वहां के फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहते हैं। सो आप किस तरह से अपने जीवन के या अपनी सिचुएशन के, अपने बैटल के फैक्टर्स को एनालाइज करते हो? दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, दैट इज समथिंग दैट आई वांट यू टू थिंक अबाउट, कि आप किन फैक्टर्स को किस तरह जज करते हो। क्या आप किसी संजय को पूछते हो? क्या आप कृष्ण को बोलते हो कि तुम मेरा रथ जो है ये बीच में ले चलो, तो मैं खुद देखूंगा अपने हिसाब से चीजें? इन सिंपलर वर्ड्स, do you tend to ask a friend, a folk, a person in your life कि तू बता तेरे ओपिनियन से क्या सही है, या आप बताइए आपको क्या लगता है? या फिर are you a person who's like, ठीक है, let me just can you just arrange my positioning in such a way कि मैं उस जगह पे खड़ा रहूं या खड़ी रहूं जैसे मैं सारी चीजें खुद देख सकूं? Who do you believe more? That's one aspect of it. Who do you listen to? Who influences you? That's another thing. So ये आप सोचिए। And back to shloka. योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एत्रेयं समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ,
यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृ पुत्रान पौत्रान सखीन स्थिता श्वशुरा सुन्नरदवैश्च सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने कहा, वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को भी देखो। ओके, सो समटाइम्स आई थिंक कि इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी कि कौन कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। मतलब या इफ somebody is making an episode out of it, तो it's useful, completely useful. लेकिन how is it useful to me to know कि वहां पे कौन कौन था या उनके क्या क्या रिलेटिव्स थे। हाँ, इंफॉर्मेटिव अलग चीज है, लेकिन यूज क्या है उसका। So this is something that came to me. These are the name of the relationships that we all share, right? And sometimes we have to, I wouldn't say fight, but I would like to say deal with relationships in our own life, right? While we're going through a fight, while we're going through some situation, some circumstance in our life. तो ये बताने का उद्देश्य ही ये है, so you can connect with it, कि नहीं, कोई दूसरा बाहर का नहीं है, ये relationships है which you also have in your life. So if there is something that is caused by these relationships also, don't think twice. Think if it's right or wrong. Think if it's good or bad. Don't think about, लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं है, लेकिन इनको क्या बोलूं, उनको क्या बोलूं। तो वो जो relationships की hesitation है, उसको छोड़ करके सत्य किस तरफ है, उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की ये मुझे एक कोशिश लगती है। कंटिन्यू करते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। I think all of you can relate to this at some point of your lives. Okay, so this is the shloka which I used to love a lot and hate a lot as well. Let's see why. वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रसते हस्तात् तत्त्वचैव परिदव्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। कर लेते हैं इस बारे में भी बात। There has been moments in all of our lives when we have felt exactly the same thing. सारा शरीर कांप रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं। गांडीव धनुष को हम मान के चलते हैं, हमारा जो उस टाइम पे एम्युनिशन था या हमारा जो खड्ग था या हमारा जो शस्त्र था, कि मेरी सारी स्किल्स मैं भूल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। आई एम जस्ट नॉट एबल, ब्रेन फॉगी हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है। न च शंकोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब देखिए, भाई साहब कह रहे हैं, मैं यहाँ अब और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूला जा रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। न च श्रेयोनुपुष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांग्वे विजयम कृष्णम न च राज्यं सुखानि च। ऑल राइट,
हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। क्लियर है, कुछ नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न कुछ चाहिए। क्यों चाहिए और एट व्हाट कॉस्ट? ये बोलने की मुझे जरूरत है नहीं, बट आई वुड स्टिल लाइक टू पुट इट ऑन द टेबल। व्हेन यू feel yourself at place of Arjuna, I want you to feel yourself at the place of Arjuna while we're going through this entire reading session. Okay, that is when you will be able to grasp most out of this reading of Bhagavad Gita. अर्जुन के एक्सक्यूजेस वैसे शुरू हो चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये शार्मथे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्तं वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य बधार्थ राष्ट्रान्न का प्रीति स्वार्ज स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इस श्लोक के साथ हम यहाँ पर आज ब्रेक देते हैं और आपको देते हैं हम एक टास्क, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया। आपका टास्क ये है आज का कि आपने पता करना है कि आप किस पे भरोसा करते हैं। क्या आप संजय कोई ढूंढते हैं अपने जीवन में जो आपको लाइव ब्रॉडकास्ट करके बता दे, या आप दुर्योधन की तरह अपने गुरु के पास जाते हैं कि ये फैक्ट्स है, आप बताओ क्या करना है, या फिर आप कृष्ण को बोलते हैं कि टेक मी इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, आई वॉन्ट टू सी इट फॉर माई सेल्फ। What do you prefer to do? Why these questions are important? If you would ask, why don't you ask questions, by the way? Ask questions. It's very important. पूछोगे नहीं सवाल तो मिलेगा कैसे जवाब? Anyways, why these questions are important every day? Because ये भगवद गीता रीडिंग सेशन जो है ना, ये आपके मेरे लिए सिर्फ एक रीडिंग सेशन ना हो, ये डाइविंग डीप within session ho. For this, these questions, to bring our attention, to bring our consciousness to that part of ours which is hidden deep in the subconscious, in the unconscious sometimes, right? और वो subconscious ही कई बार decisions ले रहा होता है हमारे, so we better become aware to all those things. Okay? तो इस टास्क के साथ आज हमने कहाँ तक पढ़ा? 35. So first chapter, 35 shlokas we have done today. 11 to 35 we have done today, and hopefully I'll save this video तो आप बाद में भी देख सकें, to revisit any shloka that you want to listen to again. Namaste, Krishnarpanamastu. If possible, and अगर श्रद्धा हो तो, कोई कंपल्जन नहीं है, offer some diya, घी का दिया to Bhagwan Krishna. Okay, and the reason we have already discussed about it in the previous reel. I'll attach it to this video. Namaste. Good night, everyone.